चलिए, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर वेरी फर्स्ट सेशन फॉर ओरिएंटेशन ऑफ योर अकाउंट्स, सीए फाउंडेशन। नहीं, अभी सीए फाउंडेशन। ओके, सीए फाउंडेशन का आपका ये बेसिक सेशन है बेटा। फर्स्ट सेशन है अकाउंट्स के लिए। जिन लोगों को अकाउंट्स अभी तक पता नहीं है या जिन लोगों ने दूसरी जगह से पढ़ा है, मेरे से नहीं पढ़ा है कभी, उन लोगों के लिए फर्स्ट सेशन रहेगा। अब 11th 12th आपने कॉमर्स किया तो आपको पता है बेसिकली क्या रहता है अकाउंट्स में वगैरह, लेकिन अपन थोड़ी चीज़ें चेंज करके लेंगे, ठीक है। मैं जब भी आपको चीज़ पढ़ाऊंगा, मैं अकाउंट्स जब भी पढ़ाऊंगा, देखो क्या हो गया। नहीं है, अरे वैसा नहीं है। अगर मैं तुमको ऐसा बात करेगा जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा तो तुमको कुछ समझेगा, नहीं समझेगा। वो समझने के लिए तुमको वो लैंग्वेज आने को मांगता ना, जो लैंग्वेज में मैं बात कर रहा। हाँ या ना? अरे कोडिंग डी कोडिंग नहीं बोल रहा मैं, अमा। what I'm talking about is what language I'm using. You should be knowing the language. हमको आपस में अगर कम्युनिकेशन करना है बेटा तो हमको एक सेम लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। ए बाहर जा चल, इसका मतलब क्या है? बाहर जा। हिंदी में बोला, डर मत। एग्जाम्पल था। तो ये लैंग्वेज दोनों को मालूम होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, तभी वो जा पाएगा। लेकिन उसको आता है सिर्फ मराठी। क्या काय म्हणाले सर? अरे बाळा बाहर जाए। अच्छा असं। तो दोनों को सेम लैंग्वेज पता होना जरूरी है। वैसे ही अब मैं अकाउंट्स का टीचर हूं तो मेरे को अकाउंट्स आता है, लेकिन अकाउंट्स की लैंग्वेज क्या है पहले वो आपको बताना जरूरी है। क्लियर है? तो अकाउंट्स का वोकेबलरी पहले डेवलप करके लेना पड़ेगा आपको। पहले क्या डेवलप करना है हमको? क्या आएगा वोकेबलरी में? मेरे मेनली कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो वोकेबलरी डेवलप अगर हो गया तो धीरे धीरे अपन अकाउंट चालू कर सकते हैं। वोकेबलरी में पहला चीज, ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंसेस, एल फॉर लाइबिलिटीज, आई फॉर इनकम, आर फॉर सी फॉर एंड लास्टली पी फॉर। तो बेटा ब्रॉडली हम अकाउंट्स में की चीजों को यहां पे डिवाइड करेंगे। असेट्स एक्सपेंसेस एक ग्रुप में, बाकी सब लोग एक ग्रुप में। अब देखो सिंपल, पहले मैं बता देता आपको ये क्यों बता रहा हूं। आप दुनिया में आए हो, क्या करने आए हो? खाना खाने सिर्फ? अच्छा, खाना खाने आए भी हो तो खाना खाने के लिए लगेगा क्या आपको? पैसा। तो पैसा कमाना पड़ेगा ना। तो कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी करके आप पैसा कमाओगे ना, बराबर। अब मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू कर दिया, आपने कोई एक बिजनेस शुरू किया, तो वो बिजनेस जो शुरू किया है उसमें जो पैसा आपने लगाया है, क्या उससे ज्यादा आप बना पा रहे हो कि वो पैसा भी गायब होते जा रहा है? ये चेक करना पड़ेगा ना। ये चेक करने के बाद बोलेंगे ना हम कि बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। क्या अंदाजा पंचे बोल दे मैं बिजनेस कर रहा बोले तो प्रॉफिट ही कर रहा रहेगा मैं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लॉस मेकिंग भी हो सकता है बिजनेस, मतलब अपना नुकसान हो रहा है। तो इसका कंक्लूजन कैसे निकाला जाए? हम तो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन इसका कंक्लूजन कैसा निकालने का, वो निकालने के लिए हम कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। सिंपली सिंग कुछ रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। और अकाउंटिंग के तरीके से वो रिकॉर्ड मेंटेन होते 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 आखिरी का एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, वहां पे हमको समझ जाएगा हमने प्रॉफिट ही बनाया कि लॉस करके लिया, और हमारे पास कितनी जमीन जायदाद बन गई और कितना हमारे सिर पे बोझा चढ़ गया। बोझा मतलब लाइबिलिटी। तो सबसे पहले आपको ये वोकेबलरी समझ के लेना है और फिर ये चीज़ों के बारे में समझ के लेना है।
अल्टीमेटली देखो, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो तो कोई ना कोई एसेट बनाने के लिए कर रहे हो, कोई वेल्थ कमाने के लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। गमाने के लिए कर रहे हो क्या? गमाने के लिए कर रहे हो क्या? नहीं। ठीक है, तो इन चीजों को समझ के लो, इनके नेचर्स को समझ के लो, और इन चीजों का इसेंस आपके लिए क्या है वो समझ के लो। तो मैं फटाफट फटाफट बताते चलता, एक एक चीज आप समझ के लेना, और थोड़ा बहुत लैंग्वेज आज डेवलप करके देता। बेटा, एक्सपेंस मतलब क्या? वैसे तो खर्चा। अच्छा, हम जब भी बात करें ना, अभी अकाउंट्स की जब बात करेंगे, तो दो लोग पिक्चर में आएंगे आपके। एक वो व्यक्ति जिसने बिजनेस चालू करा है, और एक उसका बिजनेस। एक उसका कौन? हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे, उस व्यक्ति की कि बिजनेस की? हम उसके बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसके बिजनेस की अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का लैंग्वेज सीखना, तो उसके लिए हम क्या सीख रहे हैं? वोकैबुलरी। खर्चा। देखो, जो भी खर्चा, खर्चे का स्पेलिंग, एक्सपेंसेस का स्पेलिंग कैसा है? इज इट? बेटा, उसमें पहले एक्स है क्या? है। पेंसेस मतलब क्या? स्पेंड कर दिया। स्पेंड कर दिया। एक्स मतलब क्या? पैसा था, अब क्या कर दिया हमने? स्पेंड कर दिया। समझा? पैसा था आपके पास, आपने खर्चा कर दिया। एक्सपेंसेस। अब इससे देखने का है कि बेनिफिट एक साल के लिए मिलता है कि एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है। आपने कोई खर्चा किया, और वो खर्चा, जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज ले लो, दुकान का रेंट ले लो, एक महीने से ज्यादा बेनिफिट देता कि यही आपका रिचार्ज खत्म होने आया है, त्वरित रिचार्ज करें, आपका रिचार्ज कल समाप्त होने वाला है, बराबर। फिर आप वापस रिचार्ज करते हैं, फिर वो कितने दिन चलता? 28 दिन। तो ये रिपीट रिपीट करना पड़ता खर्चा, ये है रिकरिंग एक्सपेंडिचर। ये क्या है? रिकरिंग एक्सपेंडिचर। और इससे कोई, मतलब ऐसे दिखाने लायक वस्तु अपने पास बन जाती क्या? देखो देखो गांव वालों, मैंने मेरे मोबाइल पे एक रिचार्ज करा है महीने भर का, 200 रुपए का। दिखाने वाली बात है? बोलने वाली बात है? नहीं। मैंने मेरे मोबाइल में पूरे साल भर का रिचार्ज करके रखा है, फिर भी दिखाने वाली बात है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन मैंने एक मोबाइल लिया, आईफोन, अब दिखाने वाली बात है। तो कुछ खर्चे जिससे आपके पास क्या आते हैं, कोई वस्तुएं आती है, असेट्स आते हैं, ठीक है, तो उनको आप क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलोगे उसको आप? ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से आपके पास क्या बनता है? असेट बनता है। वो किसके लिए यूज होगा? आपके लिए यूज होगा, मतलब बिजनेस के लिए यूज होगा, बिजनेस के काम के लिए यूज होगा। किसके मर्जी से होगा? बिजनेस ओनर की मर्जी से होगा, दूसरे किसी की मर्जी से होगा क्या? नहीं। दो चीजें समझ गई? बेटा, जब भी तुम मोबाइल पे रिचार्ज करते हो तकलीफ होती है? नहीं होती? अरे मतलब वैसा नहीं, पैसे जा रहे उसका दर्द नहीं होता क्या? हाँ, वो पूछ रहा हूँ ना। जब आप मोबाइल पे ऐसा रिचार्ज करने जाते हो तो एक दर्द, एक आहट मन में डेवलप होती है, बराबर। दर्द क्या होता है? दर्द। तो जब भी दर्द होएगा, डेबिट करने का। जब भी आपको दर्द हो रहा है, डेबिट करने का। सिंपल एक चीज याद रख लेना। अब इसका मतलब क्या है सर? अभी देखो, मैं यहां पे बैठा हूं और फिर मैंने उस बच्चे को बोला चल बाहर जा। अभी मैं यहां पे हूं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अगर मैं बाहर होता और उसको सेम प्लेस पे बुलाना है, तो क्या बोलूंगा? इधर आ। तो मतलब मेरा लैंग्वेज चेंज हो गया, सिचुएशन के हिसाब से लैंग्वेज चेंज हो गया। सेम वे डेबिट और क्रेडिट किसके साथ लगे हुए, उसका मीनिंग निकलेगा। हम लोग जो भी चीजें पढ़ने वाले डेबिट और क्रेडिट में करेंगे। जैसे आप लोग मैथ्स में प्लस और माइनस पढ़े, हम लोग अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट पढ़ेंगे। कोई तकलीफ? समझा? तो किसी चीज के सामने डेबिट लग गया है तो उसका मतलब क्या है? खर्चे के सामने अगर डेबिट लग गया है, इसका मतलब तुमने खर्चा किया है। प्लांट एंड मशीन के सामने डेबिट लिख के आया,
मतलब प्लांट एंड मशीन आया है अपने पास, बढ़ गया है, खर्चा किया है। समझा? बेसिक रूल याद रहेगा। अगर कैपिटल डेबिट हो गया इसका मतलब क्या करेंगे फिर? कैपिटल कम हो गया है। समझ में आ रहा है? लाइबिलिटी कम हो गया, डेबिट किया। ये पॉइंट्स क्लियर है क्या? इसमें से कौन सा वोकेबलरी आपको नहीं आता है? लाइबिलिटीज पता है क्या है? लाइबिलिटीज मतलब हमको किसी के पैसे देना बाकी है। सर एवे ही दे देंगे कि पहले कुछ हुआ होगा? पहले कुछ हुआ होगा, उसके बदले में पैसे देना बाकी है, उसको क्या बोलेंगे हम? लाइबिलिटीज। इनकम, सर जो झंझट कर रहे हैं हम पैसे कमाने के लिए और उससे पैसे आ रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? इनकम। ठीक है? कमाई करते करते हम कम हो जाते हैं ना। हाँ बोलो। किसको? तो देखो, हाल फिलहाल मैंने चीजें शॉर्ट करने के लिए, मतलब स्मॉल करने के लिए, जो सेल्स वाला पार्ट है ना उसको इनकम पकड़ा है, बट दैट अप्रोप्रिएटली कैन बी कॉल्ड एज सेल्स रेवेन्यू, नॉट इनकम। बट फॉर द टाइमिंग मेकिंग द जर्नल एंट्रीज हम उसको क्या बोलेंगे? इनकम। समझा? अब नाम कुछ भी दिया तो ट्रीटमेंट तो सेम देने वाले ना हम लोग, तो इसलिए हमने ज्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं किया, वहां पे रुक गए हम। रेवेन्यू, इनकम बोला उसको। उसके बाद में रिजर्व्स, प्रॉफिट में से कोई हिस्सा आपने साइड निकाल के रखा है, कंपनीज एक्ट में पढ़ा गया आपने रिजर्व्स। रिजर्व्स। तीसरा क्या? कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? आपने बिजनेस चालू करने के लिए जो पैसा लगाया है उसको क्या बोलेंगे आप? कैपिटल। प्रोप्राइटर ने बिजनेस चालू करने के लिए जो पैसा लगाया उसको क्या बोलेंगे आप? कैपिटल। उसके बाद प्रोविजन का मतलब क्या है? फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला, हमको पता है कि खर्चा होने वाला है, उसकी पहले से थोड़ी बहुत तैयारी करके रख दी। या फिर कोई लॉस होने वाला है, उसके लिए अभी से कुछ प्रोवाइड करके रख दिया, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोविजन। अब फॉर दैट एग्जाम्पल आप लोग डिबेंचर्स वाला एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं सीए फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का एक चैप्टर पढ़ोगे। तो आप जिस दिन इशू कर रहे हो ना डिबेंचर्स, उस दिन आपको पता है कि वो रिडीम होने वाले हैं प्रीमियम पे। तो बेटा एक लॉस बुक किया है क्या पहले दिन आपने, और एक लाइबिलिटी भी बना के रखा, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, दैट इज ओनली प्रोविजन। समझ में आ रहा है? प्रोविजन बढ़ गया तो क्या करने का? क्रेडिट करने का। यहां तक कोई डाउट? यहां तक आपको कोई डाउट? नहीं। दूसरा पार्ट, हम लोग कौन सा अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं? डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, विथ डुअल एस्पेक्ट, विथ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सर नहीं समझ में आ रहा? देखो जो भी चीज है डेबिट और क्रेडिट के अंदर हम लिखने वाले हैं, तो जितना डेबिट होगा उतना ही क्या करके रखने का? क्रेडिट करके रखने का। तो जितनी चीजें डेबिट हुई है, जितना डेबिट हुआ है उतना ही क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब एग्जांपल, इसका इंपैक्ट ड्यूअल एस्पेक्ट में कैसे आता है? एक मैंने बोला डबल एंट्री सिस्टम, मतलब डेबिट करेंगे तो उसके साथ साथ कुछ तो क्रेडिट भी करेंगे, इसको बोलेंगे हम डबल एंट्री सिस्टम। ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम क्या है? मान लो आप एक प्लांट एंड मशीन परचेस करके लाए और कैश देके आ गए। आप एक प्लांट एंड मशीन खरीद के लाए और कैश देके आ गए, तो क्या क्या हुआ बेटा? प्लांट एंड मशीन नाम का असेट बढ़ गया क्या आपके पास? और दूसरा असेट कैश कम हो गया क्या?
एक असेट बढ़ेगा तो दूसरा असेट कम होएगा। दूसरा एग्जाम्पल, क्या ये दोनों एक ग्रुप में है? प्लांट एंड मशीन एंड कैश, क्या दोनों एक ही ग्रुप में है? असेट वाले ग्रुप में ही है, ठीक है। दूसरा, यही प्लांट एंड मशीन अगर आप किसी से उधारी पे ला लेते तो क्या होता? सर असेट बढ़ता, ये तो पक्की बात है, साथ ही साथ क्या बढ़ जाती? लाइबिलिटी। अच्छा ये दोनों अलग अलग ग्रुप में है क्या? देखो हमने जो मॉडर्न रूल्स का टेबल बनाया है, तो क्या ये दोनों अलग अलग ग्रुप में है? बोले हाँ सर अलग अलग ग्रुप में। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है? अगर कोई असेट बढ़ रहा है तो शायद कोई और असेट कम हो रहा है, या फिर शायद कोई और एक लाइबिलिटी बढ़ रहा है। अगर कोई असेट कम हुआ तो दूसरा कोई असेट बढ़ेगा, या फिर कोई असेट कम हो रहा है तो कोई लाइबिलिटी कम होएगा। कोई असेट कम हुआ है तो कोई लाइबिलिटी कम होगा। देखो ग्रुप के अंदर होंगे तो इनवर्स रिलेशनशिप, असेट और एक्सपेंसेस एक ग्रुप में ना, तो इनवर्स रिलेशनशिप, जैसे एक्सपेंसेस बढ़े कैश दे दिया, एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, कैश कम हुआ तो क्रेडिट। लेकिन दोनों अलग अलग ग्रुप में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप, खर्चा बढ़ेगा लाइबिलिटी भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट? ये समझा क्या आखिरी वाला? डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। हाँ समझा क्या? ऐसे कॉम्बिनेशन आपको देखने के, तो हम लोग अकाउंटिंग करते समय ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ध्यान में रख के करेंगे। एंड इफेक्ट कैसा देंगे? डबल एंट्री का देंगे। जैसे आपने लेजर पोस्टिंग किया है, तो हमने दो लेजर में पोस्टिंग किया है। मान लो जैसे अभी ये असेट परचेस करने का पोस्टिंग है, तो असेट के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे और कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। एक जगह डेबिट हुआ तो दूसरी जगह क्रेडिट भी होना चाहिए उतना ही अमाउंट। क्लियर है? सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब सिर्फ कैश अकाउंट में लिख दिया हमने बाई मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट ही नहीं बनाया, वो क्या हो जाएगा? सिंगल एंट्री सिस्टम। यहां तक क्लियर? कैन यू राइट अप द कॉम्बिनेशन ऑन योर ओन? मॉडर्न रूल्स हम यहां से इंस्पायर करते हैं। मॉडर्न रूल्स हम यहां से इंस्पायर करते हैं। क्लियर है? डन। अभी एक दूसरा अप्रोच है, मॉडर्न रूल्स का अप्रोच है एक्सपेंसेस, असेट्स वगैरह वगैरह। मालूम है क्या? दूसरा एक अप्रोच है। अभी आखिरी में ना ये असेट्स और लाइबिलिटीज कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट में दिखते हैं, वो लिख देता मैं यहाँ पे। ये क्या है आपका? बैलेंस शीट, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे बनने वाला ये। कैसे? सर अभी अभी हमने बात करी, मान लो 5 लाख रुपए कैश है हमारे पास, तो कैश के साथ साथ क्या भी आएगा पिक्चर में? कैपिटल। बिजनेस चालू किया है अभी अभी, तो कैश के साथ क्या आएगा? मान लो इस कैश में से 2 लाख की प्लांट एंड मशीन परचेस कर ली, तो क्या होगा? कैश कितना हो जाएगा? 3 लाख, और प्लांट एंड मशीन? एक असेट कम हुआ, एक असेट बढ़ा। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट प्लस अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप पूरा 5 लाख रुपया जो है वो दो जगह लगाए, बोले एक प्लांट एंड मशीन में 2 लाख रुपया और बचे वाला कैश में है अपने पास, बोल सकता है ऐसा? और एक कंसेप्ट अगेन सेम टाइप का, प्लांट एंड मशीन 3 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का मंगाया अपन ने, और एक प्लांट एंड मशीन 2 2.5 लाख का क्रेडिटर से मंगवाया क्रेडिट पे, तो क्या होगा? क्रेडिटर से मंगवाया क्रेडिट पे, एक असेट बढ़ गया, एक लाइबिलिटी। बैलेंस शीट का टोटल मैच हो रहा है क्या? देखो समझ में आ रहा है?
जितना डेबिट करेंगे उतना ही क्रेडिट करने का। ये कौन सा सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम। एक असेट बढ़ा तो एक असेट कम होता है, या फिर एक लाइबिलिटी बढ़ती। ये कौन सा सिस्टम? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट सिस्टम। और ये सब कहाँ जाते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी अकाउंटिंग प्रोसेस समझ के लो, क्या क्या चीजें करना होता है अपने को अकाउंटिंग में। जर्नल। क्या करना होता है? जर्नल। जर्नल कितने लोगों को समझा है? ओके, जर्नल एंट्रीज आती है अभी आपको? ओके। जर्नल इज लाइक आप लोग सब्जी मंडी या फिर बिग बाजार या फिर वो डी मार्ट में गए, एक बास्केट में सारा सामान खरीद लिया, किराना, कपड़े, सब्जी वगैरह सब एक बास्केट में रखा है, इज लाइक जर्नल। या फिर आपने दो बास्केट करी है, किराना की अलग, कपड़ों की अलग, दो बास्केट करी है, तो अपन बोलेंगे सब्सिडियरी बुक्स। एक दूसरे का ऑप्शन में है ये। सब्सिडियरी बुक्स बोले तो कौन से? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब लोग। अब इसके बाद में कंपलसरी जो एरिया आता है वो क्या है? लेजर पोस्टिंग। अब आपने वो डीमार्ट से जो बास्केट में सामान खरीदा है, घर पे आए तो बास्केट जैसे को वैसा रखोगे कि अलग अलग जगह सेटल करोगे उसको? सेम वे लेजर पोस्टिंग। जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें परचेज, सेल, रिटर्न सब कुछ आया था जर्नल में, अब उसको अपने अपने जगह पे लेके जाना है, तो वो कहाँ ले जाएंगे? लेजर में। लेजर के बाद बनेगा आपका ट्रायल बैलेंस, उसके बाद क्या बनेगा? सॉरी, फाइनल अकाउंट्स। ओके है? ओके यहाँ तक? अब मेन कंसर्न क्या है ना, कोई भी क्वेश्चन में आपको आइदर जर्नल लेजर नहीं तो फाइनल अकाउंट्स, आइदर लेजर जर्नल फाइनल अकाउंट्स ऐसा सवाल पूछा जाएगा, या फिर बैलेंस शीट बनाने को बोला जाएगा। ठीक है। अब जर्नल का फॉर्मेट, एक ट्रांजैक्शन लेंगे चार पांच, फिर आज के लिए अपन रुकेंगे, चार पांच क्वेश्चंस लेते छोटे छोटे। आपके पास क्वेश्चन शीट है क्या? क्वेश्चन शीट 50 क्वेश्चन का शीट है एक, जर्नल का। हाँ है, दिया है ना? ये कब दिया भी मैंने? हाँ उधर दे दे, हाँ दे दे दे, दे, दे। ओके। चलिए, आपके पास एक क्वेश्चन शीट मैंने दिया है, मेरे पास तो अभी नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे। पढ़िए, पहला ट्रांजैक्शन क्या है आपके पास? मैं लिखते चलूंगा, आपको क्वेश्चन भी बताते चल दो। हाँ, राम स्टार्टेड बिजनेस विद। अब भाई साहब, हम मौसम इशारा है, हाँ अब तो चले आओ। इसने बिजनेस चालू किया है, हम अकाउंटिंग का ही कर रहे हैं, राम की बिजनेस की? बिजनेस की। हम किससे कंसर्न है? बिजनेस से। तो बिजनेस में क्या आया बेटा? कैश। कैश बिजनेस का क्या हो जाएगा? एसेट। एसेट बढ़ा क्या? बढ़ा। जब जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा? बोले कैश अकाउंट डेबिट होएगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा? कैश अकाउंट डेबिट होएगा। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 80,000। अब पैसा किसने दिया? अब राम क्या बोल रहा पता है क्या बिजनेस को? ए भाई सुन, ये बिजनेस चालू करने के लिए पैसा दिया है, बाद में लौटा देना, है ना? बाद में लौटा देना। तो बिजनेस के लिए जो पैसा राम ने दिया है वो क्या है? लाइबिलिटी जैसा है, लेकिन हम लाइबिलिटी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कैपिटल बोल देंगे हम, तकलीफ हो जाएगी लोगों को, मैं इसको लाइबिलिटी बोल दूं तो।
कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट। अरे कुछ लोग है ना ऐसे भी है कि भाई वो ये नहीं समझेंगे मैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाए, अगर आप बोल रहे हो कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, ऐसे दो लोग हैं, तो ओनर ने जो बिजनेस को लो पैसे दिए वो लोन जैसे ही होने चाहिए ना। हाँ है ना। हाँ, बस नाम कैपिटल दिया गया, उससे फर्क क्या गिरता है? नाम जब कैपिटल देते तो ये पता चलता है कि ये जो पैसे आए ना ये अपने नजदीक वाले से आए, घर वाले से आए, कोई नजदीक का आदमी है, इसको टेंशन नहीं ज्यादा। समझा क्या? ये फर्क गिरता है, नथिंग एल्स। नहीं तो देखो, तुमने इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ना है, तुमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पढ़ना है, तुमने डिबेंचर्स पढ़ना है। अब प्रेफरेंस और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हैं, और इक्विटी वालों को भी इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो तो अल्टीमेटली लोन ही ले रहे हो उनसे, सिर्फ पता नहीं करवा रहे हो उनको लोन है करके, है ना? समझा? आगे दूसरा ट्रांजैक्शन, ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज। कैश गया क्या? कैश गया, कैश कम हो गया तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक में अब जो कैश है वो हमारा है कि बैंक वालों का है? अरे हमारा ही है। अरे कभी भी जाके हम मांग सकते ना, रखा बैंक में है लेकिन है किसका? हमारा। तो बैंक अकाउंट में जो कैश है वो अपना क्या है? एसेट। एसेट क्या हुआ? बढ़ा। एक एसेट बढ़ा और दूसरा कम हुआ। कितना? 20,000। ओके, समझ में आया? इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। इसको क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। दो इफेक्ट दिए गए हमने, डेबिट एंड क्रेडिट। सर ये ऐसा ही क्यों लिखते हैं? भाई ऐसा ही लिखते हैं, वो पहले से चलते आया, रीत रिवाज है, अनुशासन, परंपरा, प्रतिष्ठा। डेबिट ऐसा लिखने का, क्रेडिट ऐसा लिखने का, खत्म। इसको छेड़ने का क्या? नहीं। हम छेड़ेंगे क्या इसको? नहीं। बदलेंगे क्या हम? नहीं। चलता रहे ना। आता तिकडे जा म्हणण्याला तिकडे जाच का म्हणतात हे कधी विचारलं का तुम्ही? नाही. ह्याला घड्याळच का म्हणता विचारलं का तुम्ही? नाही. ह्याला रिमोटच का म्हणता? हा, ह्याला विचारू शकता तुम्ही, रिमोट का म्हणता? हा, जाऊ ना. हा, ओके, हात जोड दोस. ह्याला हातच का म्हणतात, ह्याला पायच का म्हणतात, कधी विचारलं का? नाही. कुछ कन्वेंशंस होते हैं, चलते आते हैं, वो लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए रहते हैं, वैसे यहाँ पे हमने किया है। ओके है? चले आगे। चलो आगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताइए। हाँ, बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। 10,000 रुपया कैश दिया किसी को और उससे फर्नीचर खरीद के लाए। फर्नीचर यूज करने के लिए लाए कि बेचने के लिए लाए? फिलहाल हम एज्यूम करेंगे यूज करने के लिए लाए। यूज करने के लिए लाए बोले तो ये अपने क्या है? असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स एक्चुअली। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ गया ना, और एक असेट क्या हो गया? कम हो गया, तो कैश चला जाएगा। 10,000, 10,000। अब सच्ची बात बोलूं क्या आपको? अगला ट्रांजैक्शन बोलो फिर बोलता हूँ सच्ची बात। पेड रेंट 5,000। कौन से अकाउंट मिक्स है इसमें? पेड बोला है, क्या पेड? कैश में कि बैंक से पे किया? कुछ बोला है क्या? नहीं। तो हाँ, मैं अज्यूम करो कैश में पे कर दिया। क्या पे किया? रेंट। रेंट क्या आपका? खर्चा। रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खर्चा बढ़ा, असेट कम हुआ, सेम ग्रुप में तो अपोजिट डायरेक्शन में गए। हाँ है ना? अब सच बात ये है, भले ही आज पहला सेशन है लेकिन सच बात बताना चाहूंगा मैं। आप जितना कितना सिलेबस पढ़ोगे, जब तक अकाउंटिंग करोगे यही चीज आपको लगने वाली है। जब तक आप अकाउंटिंग करोगे मरते दम तक, और चाहे दुनिया के किसी कोपरे में रहो, कनाडा में रहो, यूएसए में रहो, किधर भी रहो, आपको जब अकाउंटिंग करना है तो यही मेन स्टेप है। ये अगर समझ गया तो अकाउंटिंग में बहुत सारा काम कम हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? जर्नल एंट्री करने के लिए जो मॉडर्न रूल्स हमने यूज किए, कुछ लोग गोल्डन रूल्स यूज करते हैं, दोनों से आंसर सेम आता है। दुनिया के किसी भी कोपरे में चले जाओ, जर्नल एंट्री ऐसा ही दिखेगा। बैलेंस शीट अलग अलग तरीके से बना सकते हैं लेकिन जर्नल एंट्री ऐसा ही रहेगा। समझ में आया?
लेजर पोस्टिंग भी अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जर्नल ऐसा ही रहेगा। और हमको सीखना क्या है, मेन जर्नल। अब सर पूरे सिलेबस में जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें बोला जाएगा जर्नल बनाने का, तो यही फॉर्मेट यूज करने का। हाँ यही फॉर्मेट यूज करने का। क्या यही रूल्स लगाने के? हाँ यही रूल्स लगाने के। कौन से? मॉडर्न रूल्स। क्लियर? लेजर पोस्टिंग करते टाइम भी क्या यही रूल्स लगाने के? हाँ यही रूल्स लगाने के। क्लियर है पॉइंट? बताओ कैश कितना बचा आपके पास? इतने ट्रांजैक्शन होने के बाद कैश कितना बचा है? 50,000। 50 तो लेके आए थे, 80 लेके आए थे, 80 में से 20 गए बैंक में, फिर बचे 60। 60 में से 10 का क्या लेके आए? फर्नीचर। रेंट पे कर दिया, कितना? 5। कितने बचे? 45 बचे। लेकिन यही चीज मैं अगर 10 दिन बाद पूछूं आपसे तो सेम वे से आंसर दोगे आप? हाँ या ना? सेम वे से आंसर दोगे कि नहीं दोगे? बराबर। तो ऐसा होना चाहिए कि हर बार? नहीं होना चाहिए। सर इसका कुछ तो शॉर्टकट तरीका होगा ना। लेजर बनाओ, एक बैंक का लेजर बनाओ। 1 मिनट देना मेरे को। चलो बनाओ आप लेजर कैश का। अभी देखिए कैश का बैलेंस ढूंढने के लिए आपने कैश अकाउंट एक बनाया, जो कि कैश का समरी भी कहा जा सकता है, कि जितने कैश के डेबिट और क्रेडिट हुए वो एक जगह आ जाएंगे कंपैरिजन में। तो कैश जब जब डेबिट होगा तो उसके डेबिट साइड में लिखा जाएगा। कैश जब जब डेबिट होगा कहाँ? जर्नल एंट्री में अगर डेबिट हुआ है तो कैश के डेबिट साइड में लिखने का। जैसे पहला एंट्री क्या था? कैश इंट्रोड्यूस किया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहला एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जब जब कैश डेबिट होगा या कोई भी अकाउंट डेबिट होगा तो उसके डेबिट में लिखने का। कहां डेबिट होगा? बोले जर्नल एंट्री में डेबिट होगा। या फिर बेटा यहां पे कोई चीज लिखी है ना, इसको बोलते हैं कि इस अकाउंट को डेबिट करने में आया है। समझा क्या? अब ये अकाउंट को डेबिट करने में आया, लेकिन किसकी वजह से करने में आया उसका नाम लिखना पड़ेगा। पहले मैं अमाउंट लिखता कितना? 80,000। तो 80,000 कौन सी साइड लिखे मैंने? डेबिट साइड। मतलब ये अकाउंट क्या करने में आया है? डेबिट करने में आया है। लेकिन किसकी वजह से? अब इतना ही देखने के बाद ये भी बोल सकते हो कि कैपिटल अकाउंट को शायद क्रेडिट करने में आया है। ओके, समझ में आ रहा है? अभी कैपिटल को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल के क्रेडिट साइड पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट साइड पे कुछ लिखा है क्या? अभी नहीं। लेकिन अब कैश के बारे में बात करते हैं। कैश क्या है आपका? असेट है। असेट बढ़ा तो क्या किया था आपने? बेटा इसको कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। जो भी एसेट रहेगा, एक्सपेंसेस रहेगा ना, उसको डेबिट बैलेंस होना चाहिए, या तो जीरो बैलेंस होना चाहिए। क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए क्या? नहीं। सेल करने के बाद आ सकता है, बट एज ऑफ नाउ कैश को कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कैश को कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। अभी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कितना डेबिट बैलेंस है? 80,000। अगला ट्रांजैक्शन ले लेते। क्या हुआ था अगले ट्रांजैक्शन में? परचेस किया था ना फर्नीचर। बैंक अकाउंट ओपन किया, तो तुमने यहां पे लिख देना है बाय बैंक अकाउंट। देखो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ है क्या? कैश अकाउंट। अगर जब मैं एंट्री यहां पे लिख दूं तो इसको बोलेंगे कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखो जर्नल एंट्री में क्रेडिट करके रखा है क्या? करके रखा है। कितना है? डू टेल मी विच बैलेंस कैश अकाउंट इज हैविंग राइट नाउ आफ्टर दिस एंट्री? क्रेडिट बैलेंस की डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस कितने का? 60,000 का। कैसे? बोले सर डेबिट में 80 है, क्रेडिट में 20 है, कौन बड़ा? डेबिट बड़ा। तो डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट उसको खत्म करके फिर भी 60,000 बचेगा। क्रेडिट साइड को खत्म करने के लिए डेबिट में के 20 यूज करने पड़ेंगे, तो फिर भी डेबिट में कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो कौन बड़ा? डेबिट बड़ा। यहां पे कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 60,000 रुपए। अगला ट्रांजैक्शन क्या हुआ? फर्नीचर परचेस किया, कैश दे के आए, तो बाय फर्नीचर अकाउंट। 10,000। ठीक है, अब कैश में कितना बैलेंस बचा?
सर 80 में से 30 गए, 50 बचे, 50 का डेबिट बैलेंस, या फिर ऐसा बोलो कि कैश है अपने पास 50,000 रुपये बस। समझ में आ रहा है? और आखिरी क्या किया आपने? रेंट एक्सपेंसेस पे कर दिया। कितना? और 5,000 रुपये गए, तो कितने बचे? 45,000 रुपीज बचे। 45,000 रुपीज बचे अपने पास। तो आप बोलोगे कैश को 45,000 का डेबिट बैलेंस है, या फिर कैश अपने पास 45,000 रुपये है, ये उसका मीनिंग है। समझा? और एक एंट्री है, बताइए। खुद के खर्चे के लिए पैसा विड्रॉ किया, तो बाय ड्रॉइंग्स ले लेंगे अपन। कितना? अब 42,000 का कैश बचा क्या बेटा? अब यहां पे बोलना बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ द लेजर या बैलेंसिंग ऑफ द लेजर। क्लोजिंग बोला मैंने, क्लोजिंग में क्या आता है? सी। कैरिड डाउन में क्या आता है? सी। तो क्लोज करते टाइम कैरिड डाउन यूज करेंगे। अब अगर वो क्रेडिट साइड पे क्लोज कर रहे हैं मतलब डेबिट बैलेंस है। अब देखो ना, सिंपल बात बताओ, क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के झगड़े हो गए? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के झगड़े हो गए, कौन बड़ा इसमें? डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड को बच्चे बुलाने पड़ेंगे। कितने बच्चे बुलाए उन्होंने? 42,000। समझा? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ओके। इस तरीके से हुआ बैलेंसिंग। समझा? डेबिट साइड क्रेडिट साइड बैलेंसिंग हुआ। और लेजर बैलेंसिंग बोलेंगे इसको। अब लेजर में है 42,000 का डेबिट बैलेंस, तो असेट के और एक्सपेंसेस के अकाउंट को डेबिट बैलेंस ही रहेगा, मतलब हमेशा डेबिट साइड बड़ा रहेगा, क्रेडिट साइड छोटा रहेगा। लाइबिलिटीज के लिए उल्टा रहेगा, सर क्रेडिट बैलेंस रहेगा। बोले कैसे? क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा, डेबिट साइड कम रहेगा। और जितना कितना अकाउंटिंग कर लो, हमेशा जितने अकाउंट्स आपके होंगे, जितनों को डेबिट बैलेंस है और जितनों को क्रेडिट बैलेंस है, सबकी टोटल ले लो, बराबर आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब जब आपने कुछ डेबिट किया है तब तब कुछ तो क्रेडिट भी किया है। तो जिस किसी समय आप बैलेंस शीट ओपन करके देख लेना, जिस किसी समय ट्रायल बैलेंस ओपन करके देख लेना, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड रखने वाले, डेबिट बैलेंस रखने वाले अकाउंट्स और क्रेडिट बैलेंस रखने वाले अकाउंट्स का टोटल इक्वल रहेगा। समझा? अब अगर मैं आपसे पूछूं इस एंट्री का मतलब बताओ, तो कैसे बताओगे? इसका मतलब कैसे बताओगे? ये इतना ही दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, डेबिट क्रेडिट दिख रहा है और कैश अकाउंट दिख रहा है, कैसे मतलब बताओगे? क्या हुआ है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है कि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है बाय डिफॉल्ट। कैश अकाउंट क्या हुआ होगा? डेबिट हुआ होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर आपको कोई बोले कि जा रहे भाई कैपिटल के लेजर को क्रेडिट कर दे, कैश आया है, तो क्या करोगे? डेबिट साइड में लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे? कैपिटल को क्रेडिट करना है तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। और किसी ने बोला कैश इज बिंग डेबिटेड, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे? कैश के डेबिट में लिखेंगे। अब इस एंट्री को आप पढ़ोगे, कैपिटल अकाउंट इज अरे भाई इसको पढ़ोगे, कैश अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। अच्छा, कैपिटल अकाउंट अपना कौन से ग्रुप में है? लाइबिलिटी वाले ग्रुप में है क्या? तो लाइबिलिटी वाला ग्रुप जब बढ़ता है तब क्रेडिट होता है क्या? मैच हो रहा है क्या? सब चीज सिंक हो रहा है क्या? ऑल गुड? ऑल गुड? ये था आपका जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग का बेसिक बेसिक क्वेश्चन का एक है ना, टू स्टार्ट अप विथ अकाउंट्स। ठीक है। अब सर एक्सपेंसेस के अकाउंट को कहाँ लेके जाने का, असेट्स के अकाउंट को कहाँ लेके जाने का, ये अगले पार्ट में हम देखेंगे। यहाँ तक का अगर क्लियर है तो आप क्या करके आएंगे? अभी आप करके आएंगे जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, लेजर बैलेंसिंग। इतना आप उन 50 क्वेश्चन के साथ करेंगे। वो यही है ना बेटा? अब देखो यहाँ पे क्लोज किया, मान लो ये अप्रैल का महीना क्लोज हो रहा है, ये 30 अप्रैल है। 1 मई को वापस से पूरा पूरा लेके चलेंगे साथ में, कि 1 मई के दिन नई शुरुआत करेंगे? नई शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे 1 मई को इसी अकाउंट में लिख लेना, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। मई का महीना बिगिन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? मई का महीना बिगिन कर रहे हैं, बी से ब्रॉड डाउन लिख लिया। कितना लिखेंगे?
42,000। इसका मतलब हम क्या समझेंगे, हमारे पास कैश है 42,000। समझा? तो उधर कैरिड डाउन लिखा है मतलब उधार लिया वाला है, और इधर बता दिया कितनी औकात है इसकी, कितना बैलेंस बचा है इसमें। समझा? डन? समझ में आया? कितनी चीजें क्लियर हुई जो अभी तक नहीं थी आपके पास क्लियर? क्या क्या नया समझा आपको? क्या नया समझा?